जो पीढ़ी अपने इतिहास की इज्जत नहीं करती, वर्तमान और आने वाला भविष्य भी उनकी इज्जत नहीं करता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं खड़ा हूँ सानेश्वर जी महादेव मंदिर के परिसर के बाहर की ये जगह है। दीवार सटी हुई है मंदिर से और मेरे पीछे कई छतरियाँ हैं, ठीक है। उसमें से एक छतरी टूटी हुई आपको दिख रही है, कुछ छतरियाँ अभी भी अवशेष उसकी बाकी है और आसपास भी कुछ प्राचीन मंदिर है। मेरे साथ यहाँ पर गांव वाले हैं, उनके क्या आरोप है, उन्होंने क्या कहा है और ये छतरी किन वजहों से टूटी है, क्या है बातचीत, आइए जानते हैं। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम नरेश रावल है। अच्छा नरेश जी। मैं सानेश्वर जी ग्राम का मूल निवासी हूँ। हाँ। अच्छा, क्या था पूरा मामला, क्यों आपने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, क्या थी कलेक्टर बात? साहब को कल हमारे सानेश्वर जी ग्राम वासियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया। यहाँ कल देवासी समाज और ये जो मंत्री जी के कुछ गुर्गे जी है पापा जी के, वो यहाँ आए और यहाँ आके 20-25 जन ने ये यहाँ अतिक्रमण का काम चालू किया। आपके सामने ये रेत के ढेर है, एक एक डंपर इन्होंने डलवाई, सीमेंट का ट्रैक्टर था, एक डंपर गिट्टी डलवाई, एक डंपर कंक्रीट डलवाई। ये सब डलवा के यहाँ पे इन्होंने अतिक्रमण करके ये बाउंड्री जो इन्होंने कल कलेक्टर को ज्ञापन में भी ये बताया कि हम कच्चा निर्माण करके बाउंड्री निकाल रहे हैं। क्यों ऊपर? वो इसलिए कि यहाँ इनके एक एक्चुअली कोई ये पहले सार्वजनिक धर्मशाला है, इनको 2 दिन के लिए देवस्थान बोर्ड द्वारा दी गई, जिसके मैं आपको मूल अभी दस्तावेज दूंगा। ये वास्तविक में भूमि सार्वजनिक धर्मशाला को बनाने के लिए निर्माण करने के लिए दी गई थी सूर्य इजानस के द्वारा। उसके बाद में इन्होंने ये बनाए तो इनके ये लोगों को आम किराए पे भी देते थे और इसके रखरखाव करते थे इस धर्मशाला का। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने मूल नौ प्रगना रबाड़ी देवासी समाज ही लगा दिया, ये सार्वजनिक नहीं है, अभी इनकी देवासी समाज। फिर इनके मंत्री जी के आने के बाद ये दोबारा सामने धर्मशाला बनाई, जो कि सानेश्वर जी का मूल ग्रामीण गोचर में बनी हुई है। सारी संपत्ति गोचर की है, सानेश्वर जी ग्रामवासी की गोचर भूमि है। और यहाँ एक पुराने मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। इस तरफ ये सती माता का चबूतरा है। यहाँ ये राव सुल्तान की सिरोही की छतरियाँ बनी हुई है। एक पारी ठाकुर साहब की छतरी थी, एक डमानी ठाकुर साहब की छतरी थी। और छतरियों को धीरे धीरे तोड़ के ये जो बनाया गया है चबूतरा, इसको रुकवाने की हमने कोशिश की, लेकिन इन्होंने ग्रामवासी यहाँ सारे उपस्थित नहीं थे उस समय, तो इन्होंने डरा धमका के 20-25 जन कोयली मांडवा से आए, सिरोही से, इनके देवासी समाज के अध्यक्ष वगैरह, और बोले हम तो ये अच्छे के लिए कर रहे हो। तोड़ के धीरे धीरे ये सारे पत्थर जो आपको इस नाले में बिखरे हुए पड़े मिले होंगे, और जो जिसमें अभी इनको ये सारा जो इनका अस्तित्व है उसको छुपाने के लिए वास्तविक में इन छतरियों को ऐतिहासिक धरोहर है और इनको तोड़कर इनके जो पत्थरों को मतलब हटाने के लिए ये सारे पत्थर इन्होंने के अंदर डाले, जो आप अभी वीडियो द्वारा देख सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने इसके बारे में शिकायत की होगी कईयों से इसको लेकर, जब आपने देखा कि अतिक्रमण हो रहा है, छतरियाँ टूटी है, पुराने मंदिर टूट रहे हैं, तो उसको लेकर फिर आपने किनको शिकायत की? शिकायत तो सर यहाँ पहले है, जो धर्मशाला जब बन रही थी, जब श्रीमान कलेक्टर साहब महोदय को हमारे सानेश्वर जी ग्राम वासियों की तरफ से हमारे जैकी भाई और 2-4 जन गए थे और निर्माण कार्य को रुकवाया गया था कि गोचर में अवैध निर्माण हो रहा है, तो उन्होंने रोका भी गया था। लेकिन फिर मंत्री जी आए और मंत्री जी के दबाव में इसका कार्य उन्होंने निर्माण कर दिया और ये पूरी धर्मशाला बना दी। फिर ये इन्होंने वहाँ टॉयलेट बाथरूम बना दिए। फिर ये पानी की टंकी बना रही, पानी की टंकी ये मतलब गायों को पिलाने के लिए यूँ करके बना रही। फिर धीरे धीरे जो झरना है, उस झरने के अंदर इन्होंने नल वगैरह बना दिए। कोई हैंडपंप भी था क्या? यहाँ पहले प्राचीन हैंडपंप था जो सानेश्वर जी गांव का पंचायत द्वारा था, और उसमें से पूरा गांव यहाँ से जाता था और जंगल पानी जाने की हमारी यही व्यवस्था थी। अच्छा। ये गोचर भूमि में भी थे और हमारे इस तरफ जनाना जाते थे और उस तरफ ये मर्दाना के लिए था और उस तरफ जनाना के लिए था, लेडीज उस तरफ जाती थी और जेंट्स वगैरह सब यहाँ से जाते थे। अच्छा ये बताइए, आपको लग रहा है मंत्री जी के पावर रसूख के कारण ये सब? बिल्कुल 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 सत्य बात है। इनके पूरी रसूखत के हिसाब से कल प्रशासन भी आया तो पूरे दबाव में दिखा, और वो भी ये कह रहे हैं कि साहब नाला बन रहा है तो बनने दो, आपका क्या जाता है। तो मैं भी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नाला बन रहा है तो बनने दीजिए, आपका क्या जाता है इसमें, आपको विरोध क्यों है? सब विरोध यूँ है कि नाले के साथ साथ ये पूरी संपत्ति आप देख लो क्या बना हुआ था, और अभी आपके सामने का निर्माण है, ये मतलब पुराना निर्माण तो है नहीं। ये तो अभी बना हुआ है। रुकिए, मैं मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ये है रबारी समाज की, ठीक है। ये वो सामने जो व्हाइट वाली वो कौन सी है? वो भी रबारी समाज ने बनाई है। वो रबारी समाज की है, ठीक है। वो जो बाथरूम बने वो भी रबारी समाज ने बनाया है। वो आगे किस क्या इमारत है? वो ये मंदिर है, पुरानी धरोहर है हमारी गांव की, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण पूजा होती है? जी जी जी। कौन सा समाज पूजा करता है? हमारे राहुल ब्राह्मण समाज का जो पुजारी यहाँ सब सारे मंदिरों की सुबह जो उठ के बाहर पूजा करता है, वहाँ छोटा पुजारी आता है और पूजा करता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल इन्होंने गेट डाल दिया है। अच्छा गेट डाल दिया है? बिल्कुल गेट डाल दिया है। और उसमें मूर्तियां आज भी मौजूद है, और ये मंदिर मतलब 1000 साल पुराना है, जिसकी आप वास्तविक में देख लो आप इसके कौन से पत्थर से बना हुआ है। अच्छा ये जो पानी का प्याव बनाया हुआ है, ये तो आप देखो ना, ये लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है। किसके द्वारा है?
ये इन देवासी समाज द्वारा ही है। देसी देश अगर यहाँ पे ये मूल्य मतलब ये देखो कि हमारी बहन बेटियों को इस तरफ आना, इन देवासी समाज का इतना आतंक था, अभी तक के हॉस्टल बन गए। उसके पहले यहाँ 50, 100, 200 लड़के रहते थे। यहाँ हमारी बहन बेटियों और गांव वालों को यहाँ घूमना हमारे को बहुत मुश्किल पड़ता है। मुश्किल पड़ता है बिल्कुल। किन इतना वजह आतंक है से? इनका। अरे भाई साहब, इतना आतंक है कि आप पूछो मत। मतलब यूं रात को भी सीटियां बजाएंगे, घूमेंगे रोड पे। तो आपने शिकायत नहीं की पुलिस से इसकी? नहीं, कई बार शिकायतें हुई है, कोई कई कार्रवाई बार हुई? शिकायतें हुई है, फिर इनको भेजा भी है रात का। लेकिन हम समझते हैं कि भाई आपस में भाईचारे के हिसाब से चलता है तो चलने दो। फिर इनकी हॉस्टल वहाँ बन गई, तो इनको हॉस्टल में बच्चों को अभी यहाँ से शिकायत करने के बाद में बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दिया। वहाँ शिफ्ट कर दिया है, लगा। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर नाला बनता है, प्रश्न वापस हमें आया, तो प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे वापस उस प्रश्न पे आना चाहूंगा। सर आप देखिए, अगर ये नाला बनता है तो ये पानी एक तो सीधा यहाँ से सानेश्वर जी का जो बगीचा है, हाँ। इस सानेश्वर जी के बगीचे में पानी जाएगा, यहाँ से इस तरफ नाले जाते हैं, और वो पानी पूरा बहाव जाएगा। सब जो हमारे मकान बने हुए हैं, हाँ। वो सारे मकानों के बाहर ये इतने इतने मतलब घुटनों तक खड्डे पड़ते हैं, ओके, रोड टूटता है। समझ गया। तो इनको तो मेला होता है एक दिन का, हाँ। और हमारी मतलब पूरी चतुर्मास जो 4 महीने चौमासा होता है, उस पूरे 4 महीने में जितनी बारिश होती है उसमें हमको यहाँ पे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अच्छा ये जमीन बेसिकली है किसकी? ये गोचर भूमि है, सानेश्वर जी ग्राम की गोचर भूमि है। रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड है? जी, बिल्कुल। तो ये बताइए, जब कल गोचर पटवारी ने मौका पर फर्स्ट रिपोर्ट में ये लिखा है कि ये खसरा नंबर है, ये रकबा नंबर है, और ये इतनी इतनी भूमि है, गोचर भूमि है। गोचर भूमि है जी। और उस पर इस तरीके के ये जो बन रहे हैं इमारतें, आपने बताया 2 रबारी समाज के बाथरूम बने। बिल्कुल साहब, प्रशासन का साथ है, प्रशासन इनके साथ लगा हुआ है, हाँ। और मंत्री जी का पूरा पूरा सहयोग है। हाँ। रतन जी देवासी का सहयोग है। यहाँ आते हैं, भाषणबाजी करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और इनके यहाँ जब आते हैं मीटिंग करते हैं। अभी अभी आप देख लो, ये इस तरह की इनकी मीटिंगें चलती रहती है। चलती रहती है। हाँ, और अभी ये आप प्रेजेंट आप देखो ना, ये मौके पे ये इनका अतिक्रमण करके इसको आप कब्जा करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या देवासी समाज ने ही युद्ध लड़ा था? उस समय राजपूत समाज नहीं थी, तो फिर ये छतरिया और धरोहर क्यों छुपा रहे हो आप? तो आपका कहना है कि जिस तरीके से अतिक्रमण के नाम पर छतरियां टूट रही है, जी बिल्कुल। ठीक है, जमीन आपको गोचर, दिख रहा है ना, हाँ आपके मैं सामने देख दिख रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, छतरी टूटी है, जी। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो गोचर भूमि है उस पर भी कब्जा होता जा रहा ये है, देखिए ना, ठीक है, ये डंपर के बाद कल मिट्टी रखी ये गई है, आपके सामने पड़े हैं। ठीक है। तो मैं अब ये सवाल पूछ रहा, आपने ओटाराम जी मिट्टी से, पड़ी है, कंक्रीट पड़ी है, रेत पड़ी है, ट्रैक्टर एक सीमेंट का, जाओ मैं आपको भी चाहिए तो वीडियो दे दूंगा। कल यहाँ से ट्रैक्टर गया, जेसीबी गया, यहाँ से ये सबको जब भगाया यहाँ से। अच्छा चलिए, अब इसको जो मैं और समझ पटवारी पाया, साहब ने आदेश किया, तुरंत तहसीलदार जी को फोन किया, पटवारी आया मौके पे, मौका पर रिपोर्ट बनाई। अच्छा ऐसा हुआ। हाँ, रुकवाया ना कल कार्य। चलिए, अब मैं जो समझ पा रहा हूँ वो आपको समझा दूं कि गोचर भूमि है, लेकिन मंत्री जी एक समाज से आते हैं और उसके कारण, उनके रसूख के कारण यहाँ पर लगातार उस समाज के लोगों के द्वारा यहाँ इमारतें बनाई जा रही है, छात्रावास बनाए जा रहे हैं, रहने के खाने की व्यवस्था की जा रही है। गांव वालों का कहना है कि हम इससे तंग है, पर्टिकुलर एक समाज के लिए, पर्टिकुलर एक समाज के लिए, पर्टिकुलर एक समाज के लिए, जो पूरा सिरोही जानता है, पूरा पूरा सिरोही जानता है, पूरा सिरोही डिस्ट्रिक्ट जानता है। पर्टिकुलर एक समाज के लिए। बिल्कुल पूरे एक समाज। वो कौन सा समाज है? देवासी समाज, देवासी समाज के। और मंत्री जी? देवासी समाज से आते हैं। चलिए, तो जिस तरीके से गांव वाले कह रहे हैं कि मंत्री जी एक समाज से एक समाज के लिए कर रहे हैं, जबकि वोट तो 36 कौम देती है, तो क्यों सिर्फ एक समाज के लिए काम हो रहा है? दूसरा, गांव वालों का सीधा कहना है कि अतिक्रमण के नाम पर इमारतें तोड़ी जा रही है, खासकर छतरियां तोड़ी जा रही है, जो हिस्टोरिकल प्रूव रखती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल प्रूव्स रखती है, वैसी छतरियां तोड़ी जा रही है। अब ये देखिए टूटे हुए, आपको देखिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कितने साल पुरानी है। और मैं आपको साथ में ये कहना चाहूँगा, और साथ में यहाँ पर बजरी मिट्टी सब है, जो कल यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा था या कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कलेक्टर साहब के ऑर्डर पर उसे रोक दिया गया किसी वजह से। तो अब बात इतनी सी है, क्या मंत्री के रसूख से ये चीज़ें होती जाएगी या फिर गांव वालों की बातों को सुना जाएगा? क्योंकि वोट तो 36 कौम देती है। मंत्री साहब, आप क्या एक कौम के नेता है? इस तरीके गांव वाले आरोप लगा रहे। थिंक 360 को देखते रहिए, क्योंकि हम आवाज़ वहाँ उठाते हैं जहाँ कान पे लोगों के पर्दे आ जाते हैं।